लैलतुल क़द्र की रात कितनी ज़्यादा इज़्ज़तों वाली, फ़ज़ीलतों वाली और बरकतों वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इस रात की इबादत खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर हज़ार महीनों को हम सालों में कन्वर्ट करें तो ये 83.3 ईयर्स बनते हैं। तो इसका मतलब है 83 सालों की इबादत को एक साइड पर करें और एक रात की इबादत एक साइड पर हो। 83 सालों का क़यामुल लैल एक साइड पर हो, लेकिन इस रात का क़यामुल लैल एक साइड पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं खैर मिन अल्फ़ि शहर, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात की इबादत जो है, इस रात में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो फिर भी ज़्यादा होगा, इसकी फ़जीलत फिर भी ज़्यादा होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी के बारे में फ़रमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस रात की फ़जीलत है क्यों आखिर? वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात को कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में नाज़िल किया था। कुरान मजीद के नज़ूल की वजह से इस रात की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम। इस रात में तमाम के तमाम मामलात का फ़ैसला किया जाता है। सारे के सारे साल के अंदर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, उन तमाम के तमाम ऑर्डर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को इशू करते हैं। फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम। इस रात में तमाम के तमाम मामलात का फ़ैसला किया जाता है। और इस रात में क्या फ़जीलत है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं, इस रात में जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन उतरते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, मलाइका के लिए अलग और रूह के लिए अलग, हज़रत जिब्राइल के लिए अलग। तो फ़रिश्ते भी नज़ूल करते हैं। अल्लाह का स्पेशल फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो भी इस रात में आसमान दुनिया से नीचे नज़ूल फरमाते हैं। तो इतनी बड़ी इस रात की फ़जीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फ़रमाते हैं कि इस रात को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। ये सही बुखारी की हदीस है। फिर एक और सही बुखारी की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इस रात को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर सर्च करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद क्या अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा जब दाखिल होता था, सही बुखारी में हदीस है इज़ा दखल अशरु शद्दा मिज़रहु, कि जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दा मिज़रहु, अपनी कमर को कस लेते थे, अपने तहबत को टाइट कर लेते थे और अब इबादत के लिए, अपने रब की इबादत के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो जाते थे। वह अहिया लैलहु, और इस आखिरी 10 रात के अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागा करते थे। ये रातें सोने की रातें नहीं हैं, ये इबादत की रातें हैं, अपने रब को मनाने की रातें हैं। वह अहिया लैलहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन रातों को जागा करते थे। वह अयक़ज़ा अहलहु, और सिर्फ खुद नहीं जागना, खुद नहीं इबादत करनी, वह अयक़ज़ा अहलहु, अपने अहलो अयाल को भी जगाना है, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए जगाना है, अपने रब को मनाने के लिए जगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है अबू दाऊद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहम फरमाए अल्लाह उस इंसान पर जो रात को खुद जागता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए, और अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को भी जगाता है, और अगर वो ना जागे तो उसके मुँह पर छींटे मारता है। तो ख़ुद भी इबादत करनी है और अपने अहलो अयाल को भी इस रात की इबादत के लिए जगाना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सही बुखारी की हदीस है कि मैं निकला था कि ताकि तुम्हें इस रात की ख़बर दूँ, लैलतुल क़द्र की ख़बर दूँ, लेकिन मैंने 2 इंसानों को झगड़ते हुए देखा और उनके झगड़ने की वजह से मुझसे ये रात उठा ली गई। तो इससे क्या लेसन मिलता है? ये झगड़े जो हैं आपस में फ़जूल की झगड़े, फ़जूल की बातें, बिला वजह की झगड़े, बिला वजह की बातें जिनका कोई कंसर्न नहीं है, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की चीज़ों से बरकतें उठ जाती हैं, इस तरह की चीज़ों से रहमतें उठ जाती हैं। तो 2 इंसानों के झगड़ने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझसे ये लैलतुल क़द्र की रात उठा ली गई, लेकिन शायद इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई बेहतरी हो। इल्तमिसूहा फित्तासिआ, इल्तमिसूहा
फ़िस्सब्इ वल खम्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि इस रात को तलाश करो 25वीं में, 27वीं में और 29वीं में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में स्पेशली आखिरी 3 रातों को फोकस कर रहे हैं, 27, 25 और 29 को। तो हमें इस आखिरी अशरे की रातों को, तमाम की तमाम रातों को इबादत करनी है, अपने रब को मनाना है, स्पेशली ताक रातों में और स्पेशली आखिरी 3 ताक रातों में। न जाने कौन सी ताक रात हो, हम जागें और वो लैलतुल कद्र हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुक़द्दर संवार दे और हमारी ज़िंदगी में ये लैलतुल कद्र की रात आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मैं ये रात पा लूँ तो मैं क्या दुआ मांगूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू पसंद करता है दरगुज़र को, फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह मेरे पर दरगुज़र फरमा। तो ये दुआ लैलतुल कद्र की दुआ है, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, ये इब्न माजा में मौजूद है। ये लैलतुल कद्र की स्पेशल दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम रातों में इबादत की क्या रूटीन होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज़ पढ़ते थे, सही बुखारी की हदीस है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली हत्ता तरिमा ओ तनतफ़िक़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज़ पढ़ते थे कि आपके पाँव सूज जाते थे, पाँव पर वरम आ जाते थे। फ़युक़ालु फ़यक़ूल अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता था तो आप कहते थे क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बन जाऊं। तो अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा बनने के लिए हमें सलातुल लैल, क़ियामुल लैल करना होगा, अपने रब को मनाना होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, मन क़ामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस इंसान ने लैलतुल क़द्र का क़याम कर लिया ईमान की हालत में और एहतिसाब की हालत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मुआफ़ी हासिल करने के लिए, अल्लाह के सामने झुकने के लिए और अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रख कर उस इंसान ने लैलतुल क़द्र को पा लिया ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। उस इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।